हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत करता हूं। 10 मार्च 2022 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाली हैं उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है? ए में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, सी में केरल और तमिलनाडु, डी में कर्नाटक और केरल। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बकिंघम नहर एक मीठे पानी की पथ प्रदर्शन नहर है। कैसा नहर है? तो मीठे पानी का पथ प्रदर्शन नहर है। मीठे पानी का पथ प्रदर्शन नहर है और यह 796 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? तो 796 किलोमीटर लंबी है। कौन? बकिंघम नहर। बकिंघम नहर दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में समिति है। बकिंघम नहर अधिकांश प्राकृतिक बैकवाटरों को तट के साथ चेन्नई बंदरगाह से जोड़ती है। ब्रिटिश शासन के दौरान नहर का निर्माण किया गया था। ये नहर कब निर्माण किया गया था? तो ब्रिटिश शासन के समय निर्माण किया गया था। ब्रिटिश शासक के समय निर्माण किया गया था। ब्रिटिश शासक के समय निर्माण किया गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह महत्वपूर्ण जलमार्ग था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मियंडर नामक एक भूभाग द्वारा बना होता है। ए में समुद्र, बी में हवा, सी में नदी और डी में ज्वालामुखी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सी, नदी होगा। मियंडर नामक का भूभाग नदी द्वारा बना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होता है क्योंकि इनमें ... का अभाव होता है। किसका अभाव होगा? ए में पक्षमाभिका मतलब सिलिया, बी में है प्लाज्मिक, सी में कोशिका भित्ति और डी में अनुवांशिक सामग्री। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, कोशिका भित्ति। सी, कोशिका भित्ति। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदियों में से एक है? ए में तापी, बी में कावेरी, सी में कृष्णा और डी में महानदी। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका सही जवाब है कृष्णा नदी होगा। कृष्णा, सी, कृष्णा। मूसी नदी डेक्कन के पठार में कृष्णा नदी के एक सहायक नदी है। किसका है? तो कृष्णा नदी के सहायक नदी है। कौन? तो मूसी नदी, जो तेलंगाना से होकर बहती है। मूसी नदी को मूसी
नूरू या मुस्सा नदी या मुकुचंदा के नाम से जाना जाता है। ये किस किस नाम से जाना जाता है? तो मूसी नदी या मुनिस्का या मुस्सा, मुनिस गुरु या मुनिस नूरू या मुस्सा, या एक और नाम है इसका मुचुकुंदा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। ओस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बनाए गए बांध है। ओस्मान सागर और कौन कौन सागर है? तो ओस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बनाए गए बांध है। किस पर? तो मूसी नदी पर, जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म हेलारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, ... भाषा में बनी है फिल्म है। कौन सा है? ए गुजराती, बी में कन्नड़, सी में मराठी और डी में तमिल। इसका सही जवाब होगा गुजराती ए। गुजराती ए। हेलारो 2019 भारतीय गुजराती पीरियड ड्रामा फिल्म है। कौन सा है? तो पीरियड ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म अभिषेक शाह द्वारा सह लिखित और निर्देश है और आशीष पटेल, आयुष पटेल, नीरव पटेल, प्रतीक गुप्ता, मित्र जानी और अभिषेक शाह द्वारा निर्मित सारथी प्रोडक्शन और हरफी मैला फिल्मों के बैनर तले बनी है। हेलारो को आधिकारिक तौर पर भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारतीय पैनोरामा में उद्घाटन फिल्म के रूप में जाना जाता है। 8 नवंबर 2019 को फिल्म को भारत के सिनेमाघरों में सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। कब ये रिलीज हुआ था? तो 8 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? ए में दुश्मन के घेरने के लिए इस्तेमाल सैन्य संगठन, बी में 5 आवासीय परिसरों वाला शहर, सी में मंदिर वास्तुकला की एक शैली और डी में शहर में रक्षा दीवार की प्रणाली। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा सी, मंदिर वास्तुकला की एक शैली। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था? ए में कोशिका, बी में लायन काय, सी में कोशिका द्रव और डी में जीव द्रव। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा पुरकिंजे ने किसका शब्दावली सृजन किया था? तो इसका सही जवाब होगा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का। पुरकिंजे एक जैक फिजियोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट था। क्या था? पुरकिंजे फिजियोलॉजिस्ट था। फिजियोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट था। पुरकिंजे जो प्रोटोप्लाज्म शब्द को एक कोशिका के द्रव पदार्थ के लिए गाढ़ा। किसका? तो प्रोटोप्लाज्म का शब्द सबसे पहले इसने ही कहा था। उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द का गाढ़ा। ऐसा पुरकिंजे की प्रसिद्धि थी कि जब लोगों ने उन्हें यूरोप के बाहर से पत्र लिखे तो उन्हें पता के रूप में जो कुछ भी डालने की जरूरत थी वह था पुरकिनी यूरोप। प्रोटोप्लाज्म कोशिका का जीवित भाग है जिसमें विभिन्न कोशिकीय अंग होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और नाभिक होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं? तो साइटोप्लाज्म होते हैं और नाभिक होते हैं।
साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी होगा इसमें, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम जैसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन कोई न्यूक्लियस नहीं होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? ए में बीजिंग 2008, बी में लंदन 2012, सी में एथेंस 2004 और डी में सिडनी 2000। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब फटाफट दीजिए। इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बीजिंग 2008। बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज और एक व्यापारी हैं। ये क्या है? एक निशानेबाज भी था और व्यापारी भी था। 10 मीटर एयर राइफल कार्यक्रम में विश्व और ओलंपिक चैंपियन हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में आयोजन में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह 1980 के बाद से भारत का पहला स्वर्ण पदक था जब पुरुषों की फील्ड हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया की उपस्थिति के प्रमाण दर्शाता है? ए में मोहनजोदड़ो, बी में कालीबंगा, सी में धौलावीरा और डी में चनहुद्रो। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा धौलावीरा, सी धौलावीरा। धौलावीरा का हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा का हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भचाऊ तालुका में गुजरात के रण के कच्छ में धौलावीरा एक गांव है। क्या है? धौलावीरा एक गांव है। गुजरात के रण के कच्छ में धौलावीरा एक गांव है। खादी द्वीप पर स्थल स्थित है। साइट 4000 वर्ष ईसा पूर्व की हो सकती है। 2300-2400 ईसा पूर्व से यह स्थल बहुत तेजी से विस्तारित हुई। घर के निर्माण के लिए धौलावीरा के लोगों ने मिट्टी ईंट के स्थान पर पत्थर के ईंट का प्रयोग शुरू किया। क्षेत्र के लोगों द्वारा मिट्टी के बर्तन और आभूषण बनाए गए थे। धौलावीरा सबसे बड़ा खुदाई वाला हड़प्पा स्थल है। धौलावीरा सबसे बड़ा खुदाई वाला हड़प्पा स्थल है। एक दिन गए स्थान पर निरंतर जीवन यापन धौलावीरा में दर्ज किया गया है।